नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। उसकी अपनी 3 क्लासें पहले हो चुकी है, जिसने भी ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की, गेस पेपर की, और इसके साथ में ही अपन बात करें तो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की क्लास नहीं ली है, वन शॉट वाली क्लास नहीं ली है, तो वो सभी साथी पहले जाकर उन तीनों क्लासों को लीजिएगा। और इसके बाद में अपन बात करने वाले न्यू टाइप सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे बेटा? न्यू टाइप सॉल्यूशन की, क्योंकि एमसीक्यू जो आते हैं वो कहीं ना कहीं अपने को कहां से पूछे जाते हैं बेटा? न्यू टाइप से पूछे जाते हैं। और न्यू टाइप के द्वारा सारे जो एमसीक्यू है पहले पूछे गए हैं, उन सभी को अपन क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। और आई होप आप सभी को पहले की सारी क्लासेस अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसके साथ में ही आप सभी को पता है पीडीएफ कहां पर मिलती है कि सर पीडीएफ इसकी मिलती है सिंदूर बेच में। कहां पर मिलती है बेटा? सिंदूर बेच में। सिंदूर बेच कहां पर अवेलेबल है कि सर सिंदूर बेच अपने एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। कहां पर है बेटा? अपने एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। वहां से आप जाकर क्या देख सकते हो? वहां से आप जाकर कहीं ना कहीं पीडीएफ देख सकते हो। वो आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। जो वन शॉट क्लास है, गेस पेपर है, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, सबकी मिल जाएगी। इसके साथ में ही आप सभी को एक बेटा अपन तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद में अपने को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि क्या मैं अच्छा लिख पाऊंगा, मतलब नर्वस सा रहता है। बेटा नर्वस नहीं रहना है। आपने जो पढ़ा है वो कोई नहीं पढ़ता। आपने उस प्रकार से पढ़ा है जिस प्रकार से कोई नहीं पढ़ता। आपके कॉन्सेप्ट उस प्रकार से क्लियर है जिस प्रकार से किसी के नहीं है। इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। और किसी को जाकर आप पूछ लेना, आपको खुद को अनुभव होगा कि जिस प्रकार से मैंने जहां पर पढ़कर कॉन्सेप्ट क्लियर किए ना, वैसे कॉन्सेप्ट किसी के क्लियर नहीं होते। सभी रट्टा लगाते हैं और फिर पढ़ते हैं। आप दूसरे तरीके से पढ़ रहे हो, और जिस तरीके से पढ़ रहे हो बेटा वो भूलने वाला तरीका नहीं है कि आप बहुत जल्दी से भूल जाओगे, एग्जाम में आसपास से क्वेश्चन आएगा तब भी नहीं लिख पाओगे। बहुत अच्छा आप कर सकते हो, बहुत अच्छा आप लिख सकते हो। ये आपको खुद को क्या होना चाहिए बेटा? विश्वास होना चाहिए। और इसके साथ में ही अपन करते हैं शुरू न्यू टाइप सॉल्यूशन। और इसके साथ में अगर आप कहीं ना कहीं वो चैनल पर नए और फर्स्ट बार वीडियो को देख रहे हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर करना है। और इसके साथ में ही शुरू करते हैं न्यू टाइप सॉल्यूशन को। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो अपने न्यू टाइप है बेटा, कौन से ईयर की करते हैं? सबसे पहले अपन 2019-20 की न्यू टाइप को सोल्व कर लेते हैं। किसको करेंगे बेटा? सबसे पहले 2019-20 की जो न्यू टाइप है उसका अपन सॉल्यूशन देखेंगे। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, सभी आंसर भी दे रखे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है बेटा वो क्वेश्चन है कि इकोलॉजी जो शब्द दिया था वो किन्होंने प्रतिपादित किया था। सभी साथी इसका जवाब देंगे कि जो इकोलॉजी शब्द था, जो पारिस्थितिकी शब्द था, वो किन्होंने दिया था। अब मैं इसके साथ में इकोलॉजी के बारे में भी बताने वाला हूं। और जो ओनली न्यू टाइप देख रहे हैं, बाकी पहले कुछ भी नहीं देखे, उनको बता देता हूं बेटा। देखो, अपन कोई भी जीव होता है, कोई भी जीव होता है, इसके साथ में उस जीव का अध्ययन करते हैं उसके पर्यावरण के संबंध में, उसके पर्यावरण के संबंध में, तो उसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। जैसे कि इंसेक्ट इकोलॉजी होती है। क्या होती है बेटा? इंसेक्ट इकोलॉजी होती है। इंसेक्ट इकोलॉजी क्या होती है? इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं उसके पर्यावरण के रेस्पेक्ट में। इंसेक्ट का जब अध्ययन करते हैं उसके पर्यावरण के रेस्पेक्ट में, तो उसको क्या कहते हैं? इंसेक्ट इकोलॉजी कहते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले इकोलॉजी शब्द किन्होंने दिया था बेटा? टेंसले ने दिया था। किन्होंने दिया था? ये कहीं ना कहीं टेंसले ने ये शब्द दिया था। किन्होंने दिया था बेटा? टेंसले ने नहीं बेटा, ये दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। शब्द किन्होंने दिया था? शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। किन्होंने दिया था? अर्नेस्ट हैकल। हिंदी वाले भी लिख लेना, अर्नेस्ट हैकल ने क्या दिया था बेटा? ये शब्द दिया था। कौन सा? अपन बात करते हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। जैसे कि इंसेक्ट इकोलॉजी होता है। इंसेक्ट का अपन अध्ययन किसके रेस्पेक्ट में करते हैं बेटा? इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं अपन कहीं ना कहीं जो पर्यावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, उसके रेस्पेक्ट में। तो वो शब्द किन्होंने दिया बेटा? वो कहीं ना कहीं वो शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। और इसका क्या हो जाएगा? सेकंड सही जवाब हो जाएगा। टीडीएस की बात करें, टीडीएस इज द
इन्वायरमेंट एट्रीब्यूट ऑफ, मतलब ये किसका विषयक लक्षण है बेटा? टोटल टीडीएस की बात करते हैं अपन, क्या करते हैं इसमें कहीं ना कहीं टोटल डाइजेस्टेबल जो सब्सटेंस होते हैं, ये किसका टीडीएस किसका मेजर करते हैं? आपको पता है भूमि का टीडीएस मेजर करते हैं? नहीं। ध्वनि का करते हैं? नहीं। वायु का करते हैं? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल का अपन टीडीएस मापते हैं। क्या मापते हैं बेटा? जल का अपन कहीं ना कहीं टीडीएस मेजर करते हैं। किसका करते हैं बेटा? जल का अपन टीडीएस मेजर करते हैं। इकोलॉजी शब्द की इन्होंने दिया था, अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन अपने पास में आता है कि वायु में ऑक्सीजन कितनी होती है बेटा? वायु में पूछ रहा है, वायु में बोले तो वायुमंडल में कितनी होती है? 78.09 होती है बेटा, ये तो नाइट्रोजन होती है। 0.97 ये तो कोई होती ही नहीं है। 8.04 ये भी कोई नहीं होती है। तो आसपास का, और जो परफेक्ट आंसर है 21% के आसपास होती है। तो बेटा इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा कहीं ना कहीं 20.94। तो क्या हो जाएगा? 20.94 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, और नेक्स्ट आता है भोपाल में बेटा गैस त्रासदी हुई थी। मेरे को पता है कि मैंने ये बताया था आपको कि ये मैन मेड डिजास्टर है। क्या है बेटा? मैन मेड, इसके द्वारा लोग मारे गए थे बेटा, लोग मारे जाते हैं, और कहीं ना कहीं अचानक जो होता है और विनाशकारी होता है, लोगों का विनाश कर दिया इस त्रासदी ने। तो बेटा ये क्या है? मैन मेड डिजास्टर है। मैन मेड डिजास्टर है। ये कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की लापरवाही के कारण हुई थी। और कब हुई थी? 1984 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? ये कहीं ना कहीं 1984 में हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी बेटा? ये कहीं ना कहीं 1984 में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1984 हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है प्रिंसिपल ऑफ, मतलब वायु जो प्रदूषण है, मतलब एयर पोल्यूशन है, इसका मुख्य अवयव क्या है? कंपोनेंट क्या है? अपने हाइड्रोजन सल्फाइड, बेटा मेरे को तो नहीं पता कि ये तो नहीं करता होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड वगैरह भी नहीं करता है। हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों सेम हो गए, तो ये दोनों ही नहीं करते। फ्लोराइड और क्लोराइड है, सॉरी। देखो अब इसमें अपन बात करते हैं, तो इसका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड क्या करते हैं बेटा? SO2 NO2 क्या करते हैं? अम्लीय वर्षा का भी जिम्मेदार बनते हैं। और ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं? वायु प्रदूषण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? वायु प्रदूषण करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। फिर इसके बाद में है असंबंध को बाहर निकालना है, इनमें से एक को। चक्रवात होता है, अनावृष्टि होती है, बाढ़ होता है। अब ये न्यूक्लियर डिजास्टर आ गया। मतलब ये क्या है बेटा? अपन बात करते हैं, चक्रवात क्या है बेटा? मैन मेड डिजास्टर नहीं है। ये क्या है? नेचुरल डिजास्टर है। इसके साथ में अनावृष्टि, ये भी क्या है? नेचुरल डिजास्टर है। इसके साथ में बाढ़ की बात करें, ये भी क्या है? नेचुरल डिजास्टर है। पर अगर अपन बात करते हैं परमाणु विनाश, बात करते हैं न्यूक्लियर डिजास्टर, तो ये क्या है बेटा? ये कहीं ना कहीं मैन मेड डिजास्टर है। क्या है बेटा? मैन मेड डिजास्टर है। मतलब ये बात करते हैं, ये डिजास्टर किसके द्वारा होता है? ये कहीं ना कहीं मानव निर्मित है, मानव के द्वारा होता है। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट, पर्यावरण सुरक्षा एक्ट कब पारित हुआ? अपने को बताना है। जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था बेटा, वो कब पारित हुआ? वो अपने पारित हुआ बेटा कब? 1982 में। कब? 1982 में क्या हुआ था बेटा? पारित हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि स्तर पर कहीं ना कहीं इंसोमिनिया हो सकता है। मतलब ध्वनि का एक लेवल बताइएगा, साउंड का एक लेवल बताइएगा, जिस पर क्या हो जाता है? इंसोमनिया हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? इंसोमनिया हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 से लेकर 90, 30 से लेकर क्या हो जाएगा? 90 dB पर क्या हो जाता है बेटा? इंसोमिनिया हो जाता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है बेटा? नेक्रोसिस का मतलब होता है कहीं ना कहीं टिश्यूज का क्या होना? नष्ट होना। टिश्यूज का नष्ट होना क्या होता है? नेक्रोसिस होता है। तो मर्त उत्तक, मतलब इसमें क्या हो जाएगा? मतलब इसमें टिश्यू क्या होते हैं बेटा? डेड होते हैं। टिश्यू क्या होते हैं? मर्त होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके क्या? डेड, डेड टिश्यू आ जाएगा। मतलब इसमें क्या रहते हैं बेटा? टिश्यू। उत्तक क्या रहते हैं? डेड रहते हैं। इसके बाद में आता है परभक्षी। परभक्षी की बात करते हैं, तो परभक्षी पोषण स्तर में आते हैं। बेटा परभक्षी कौन से पोषण स्तर में आते हैं?
प्राथमिक में आते हैं, द्वितीयक में आते हैं, तृतीयक में आते हैं, या फिर प्रथम और द्वितीयक में आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थर्ड में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? थर्ड में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा अपने थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि न्यू टाइप का है। किसका है बेटा? न्यू टाइप का है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो कि इसके कारण के सय से रेडोन गैस बनती है। किस किस के? कहीं ना कहीं डीके से अपनी क्या बनती है? रेडोन गैस बनती है। अपने को बताना है किस किस का सय होता है जिससे क्या बनती है? रेडोन गैस बनती है। तो रेडोन गैस बनाने के लिए जिम्मेदार जो है वो क्या है? एक तो यूरेनियम है, एक थोरियम है, एक रेडियम है। तो ये क्या करते हैं बेटा? इनके सय से क्या बनती है? रेडोन गैस बनती है। कौन सी बनती है बेटा? रेडोन गैस बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, थोरियम और रेडियम। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है, जो राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस है वो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? सारे बच्चे इसका जवाब देंगे कि राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाते हैं। तो बेटा ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल की सतह से, वायुमंडल की सतह से जो अपने हैं कितनी ऊंचाई तक फैला है? वायुमंडल पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक है? तो बेटा 1600 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आपको पता है बेटा 8 से 18 किलोमीटर क्या होता है? ट्रोपोस्फीयर होता है। 18 से 50 क्या होता है? स्ट्रेटोस्फीयर होता है। और 50 से 80 क्या होता है बेटा? मेसोस्फीयर होता है। 80 से 1600 किलोमीटर तक क्या होता है? अरे क्या होता है बेटा? ये होता है कहीं ना कहीं अपने आइनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर जिसको बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1600 किलोमीटर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मीठे पानी के रूप में केवल कितना परसेंट जल उपलब्ध है? मतलब अपन टोटल वाटर की बात करें तो उस टोटल वाटर का कितना परसेंट वाटर मीठा है? मतलब क्या है? मीठा है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2.5% जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये कहीं ना कहीं 2.5% क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है कि अम्लीय वर्षा से मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेटा अपन बात करते हैं SO2 NO2 के कारण क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड से क्या होती है? कहीं ना कहीं अम्लीय वर्षा होती है। तो क्या क्या हो जाएगा इसमें? एक तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा और एक नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। इन दोनों एसिड की वजह से, इन दोनों एसिड की वजह से एसिडिक रेन होती है। क्या होती है बेटा? एसिडिक रेन होती है। एक तो किसके कारण? एक तो होती है सल्फ्यूरिक और एक होता है नाइट्रिक। इन दोनों के कारण क्या होती है बेटा? कहीं ना कहीं एसिड रेन होती है, कहीं ना कहीं अम्लीय वर्षा होती है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु ओजोन के कितने अणुओं को नष्ट कर देता है? मतलब बात करते हैं किसका? CFC का एक अणु है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु है, और वो कितने ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देता है? तो बेटा वो 1 लाख अणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 लाख को। कितने को कर देता है बेटा? 1 लाख को कर देता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, पानी की पोषक तत्व द्वारा संवर्धन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पानी की पोषक तत्वों का संवर्धन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या हो जाएगा? यूट्रोफिकेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो क्या जवाब हो जाएगा? यहाँ पर यूट्रोफिकेशन सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? यूट्रोफिकेशन। क्या हो जाएगा? यूट्रोफिकेशन क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। फिर इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा 8 नंबर का क्वेश्चन आता है और जिसमें है मृदा में घुलनशील लवणों की बढ़ोतरी क्या कहलाती है? अरे बेटा मृदा में कहीं ना कहीं घुलनशील लवण होंगे तो मृदा कैसे हो जाएगी? लवणता। मतलब मृदा लवणता हो जाएगी तो इसको क्या कहते हैं? सैलिनिटी कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा? सैलिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैलिनिटी कहते हैं। इसके बाद में आता है यूनिट ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की यूनिट क्या है?
रेडिएशन की यूनिट क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, एक इसका कहीं कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, बेक्यूरेल हो जाएगा, जिसको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं बेटा, बीक्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, बीक्यू कहते हैं। अब पूछ रखा है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएफसी की फुल फॉर्म क्या है। तो बेटा सीएफसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सीएफसी की फुल फॉर्म कहीं ना कहीं हो जाएगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगी बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी। तो यहां तक आप सभी को मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा आगे की ओर। एक अपने क्या हो चुका है, पेपर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। ठीक है, सभी अब देखेंगे जो नेक्स्ट अपना पेपर है उसके बारे में एक बार रिपीट करवाएं या ठीक है, ठीक है, इसको देख लेना जो आपके है, साथ के साथ में टिक लगा लेना बेटा, नोटबुक में लिख लेना, ऐसे नहीं कि सर कहाँ पर मिलेगी कहाँ पर नहीं मिलेगी, साथ के साथ में लगाते रहो। तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। और यूनिट अपन ने क्या बात की थी, बीक्यू बात की थी, और इसके साथ में एसआई यूनिट है। कौन सी है ये बेटा, एसआई यूनिट है। इसके बाद में अपन ने चलते हैं नेक्स्ट पेपर की ओर। नेक्स्ट पेपर है अपना 22-23 का, किसका आ जाएगा, 21-22 का आ जाएगा। देखो नेक्स्ट पेपर आ जाएगा बेटा 21-22 का, किसका आ जाएगा, 21-22 का आ जाएगा। तो 21-22 के पेपर का अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो 21-22 के पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि WHO के द्वारा, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शहरों के लिए उचित ध्वनि स्तर क्या है। मतलब बात करते हैं जो सिटीज होती है, उन सिटीज में एक परफेक्ट अपन बात करें कितनी ध्वनि बेटर मानी जाती है, तो इसका जवाब क्या होगा बेटा, इसका जवाब हो जाएगा 45 डीबी। क्या हो जाएगा बेटा, 45 डीबी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आ जाएगा सर्वभक्षक जो जीव है वो किसके अंतर्गत आते हैं। सर्वभक्षक जो जीव आते हैं, सर्वभक्षक है बेटा, क्या है, पॉलीफेगस जो है कहीं ना कहीं वो सभी को खाते हैं, और जिनको ओमिनो वायरस भी बोलते, ओमिनो वायरस भी बोलते हैं। तो ओमिनो वायरस किस में आते हैं बेटा, फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, कहीं ना कहीं अपने फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल में आते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कि पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द दिया था वो कहीं ना कहीं किन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। तो बेटा ये ऑर्थर टेंसले ने, जो अपन टेंसले बात कर रहे थे ना, उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र बात किया था। ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी यूज किया था। ठीक है, तो याद रखना पारिस्थितिकी तंत्र किन्होंने किया था बेटा, ये कहीं ना कहीं किया था ऑर्थर टेंसले ने। और इसके साथ में ही अर्नेस्ट हैकेल ने कौन सा किया था बेटा, अर्नेस्ट हैकेल ने किया था पारिस्थितिकी शब्द, पारिस्थितिकी शब्द। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। इसका क्या हो जाएगा, ऑर्थर टेंसले क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो सभी को पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बेटा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में आ जाएगा ओजोन परत किसमें पाई जाती है। अभी मैंने जस्ट शायद नहीं बताया होगा, वन शॉट क्लास में बताया था कि ट्रोपोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है, आइनोस्फीयर होता है, और मेसोस्फीयर होता है। आइनो इसकी 8 से 18 किलोमीटर होती है, इसकी कहीं ना कहीं 18 से 50 किलोमीटर होती है, इसकी कहीं ना कहीं 50 से 80 किलोमीटर होती है, और इसकी कहीं ना कहीं 80 से 1600 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 80 से 1600 किलोमीटर होती है। और 25 से 50 तक क्या पाई जाती है, लगभग क्या पाई जाती है बेटा, ओजोन लेयर पाई जाती है। अरे कौन सी पाई जाती है बेटा, ओजोन लेयर पाई जाती है। अरे कौन सी पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेटोस्फीयर। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वायु का प्रदूषक नहीं है। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल है, और कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है, और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है। पर अगर अपन बात करते हैं बेटा नाइट्रोजन, तो 78% पाई जाती है।
अपने वायुमंडल में बात करते हैं तो 78% क्या पाई जाती है बेटा, कहीं ना कहीं नाइट्रोजन पाई जाती है। अरे 78% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। तो यहाँ पर अपन अगर बात करते हैं कि जो कौन सी गैस नहीं है, तो इसमें नाइट्रोजन गैस क्या नहीं है बेटा, पर्यावरण के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक नहीं है। तो क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन लिख लेना यहाँ पर, नाइट्रोजन। ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है बेटा क्या, किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण क्या हो जाएगा, अधिनियम हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में भारत की संसद के द्वारा अधिनियम पारित किया गया है। मतलब ये 1976 में, 1975 में और इसके साथ में 1978 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2001। क्या हो जाएगा, 2001 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर 2001 तो क्या नहीं है बेटा, इसके ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर 7 नंबर के को मैं एक बार देख लेता हूँ दोबारा से। 7 नंबर का होगा बेटा 1972। क्या हो जाएगा, 1972। अपन बात करते हैं कि जो अलग अलग अधिनियम पढ़े थे, आपको बताओ तो वन शॉट क्लास में पढ़े थे। वहां पर जो अपने आया था वन्य जीव वाला आया था बेटा, वो 1972 में था। कब था, 1972 में था। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा, 8 नंबर का क्वेश्चन है कि जो अपने विकिरण की इकाई मात्रा है, मतलब बात करते हैं यूनिट ऑफ रेडिएशन डोज, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, रोएंटजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रोएंटजन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोएंटजन। इसके बाद में आता है भुज भूकंप किस वर्ष में आया था, भुज भूकंप किस वर्ष में आया था। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2001 में आया था। कब आया था, 2001 में आया था। इसके बाद में आता है जो सी वाटर होता है, मतलब जो समुद्र का जल होता है, उसमें लवणता लगभग कितनी होती है। तो बेटा 3500 ppm। कितनी होती है, 3500 ppm होती है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, सॉरी 35,000 ppm हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35,000 ppm आ जाएगा। कि जो समुद्र होता है, समुद्र में कहीं ना कहीं जो लवणता का स्तर होता है वो 35,000 ppm होता है। कितना होता है बेटा, 35,000 ppm होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 35,000 हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपने रिक्त स्थान के। देखो, भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो बेटा ये नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर है, नई दिल्ली में स्थित है। क्या पर है बेटा, नई दिल्ली में ये क्या है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि एच आई वी एलाइजा जो टेक्निक है वो कहीं ना कहीं किसकी जांच करती है। तो बेटा ये एड्स की जांच करती है। किसकी जांच करती है, ये कहीं ना कहीं जो एड्स बीमारी होती है उसके कहीं ना कहीं क्या करती है, जांच करती है। जल स्रोतों में अत्यधिक पादप वृद्धि का कारण क्या होता है, जल स्रोतों में अत्यधिक पादप वृद्धि का क्या बताना है बेटा, कारण बताना है। तो यूट्रोफिकेशन, अभी पहले क्वेश्चन आ चुका है कि जल स्रोतों में अगर पोषक तत्व जो होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। तो ये क्या हो चुका है, ये कहीं ना कहीं रिपीट हो चुका है। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है WCED की फुल फॉर्म क्या है। तो WCED की बात करें तो वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा बेटा, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए की कमी से बेटा अंधापन आता है। क्या आता है, नाइट ब्लाइंडनेस अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ब्लाइंडनेस अपन इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है कि टिटनेस से होता है, टिटनेस से क्या होता है। आपको पूछ रहा है कि टिटनेस से क्या होता है। कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं नॉइस पोल्यूशन, मतलब अपन बात करते हैं टिनिटस। क्या होता है, टिनिटस। टिनिटस किसके कारण होता है बेटा, टिनिटस कहीं ना कहीं एक बीमारी है, और ये कहीं ना कहीं किसके कारण होती है, नॉइस पोल्यूशन के कारण होती है। किसके कारण होती है बेटा,
नॉइस पोल्यूशन के कारण होती है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? 21 मार्च को। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो है वो कब मनाया जाता है? वो कहीं ना कहीं 21 मार्च को मनाया जाता है। और फिर आता है झील पक्षी संरक्षण सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? क्या पूछ रहा है? झील की जो झील जो पक्षी है उसकी संरक्षण कहाँ पर स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर है बेटा? ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर है? ओडिशा में स्थित है। और इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, भोपाल गैस त्रासदी में एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनाइट के कारण हुई थी। 1984 में हुई थी। मैनमेड थी। क्या थी बेटा? मैनमेड थी। मिथाइल आइसोसाइनेट का जो रिसाव हुआ था इसके कारण हुई थी। और इसके साथ में ये कहां पर स्थित है बेटा? भारतीय वन्य जीव जो संरक्षण है वो कहां पर है? उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर है? उत्तराखंड में कहीं ना कहीं स्थित है। तो ये भी पेपर आपका क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब अपन जो सॉल्यूशन की बात करेंगे बेटा, वो सॉल्यूशन की बात करेंगे 2022-23 का जो पेपर है उसकी अपन बात करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि पॉल्यूशन एवरीवेयर नामक बुक किसने लिखी थी? पॉल्यूशन एवरीवेयर नामक जो बुक लिखी थी वो किन्होंने लिखी थी बेटा? वीपी कुडेस्ता और मानिका बरार ने ये क्या लिखी थी बेटा? पुस्तक लिखी थी। इसके बाद में ये क्वेश्चन अपने क्या हो चुका है? रिपीट। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? 5 जून को मनाया जाता है। आप सभी को पता है ये क्या हो चुका है? रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन क्या हो चुका है? रिपीट हो चुका है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है अंतरराष्ट्रीय सुनामी का सूचना केंद्र की सुनामी आने वाली है इसका इंटरनेशनल बताने वाला एक केंद्र कहां पर स्थित है? तो बेटा ये होनोलुलु में स्थित है। कहां पर है? होनोलुलु में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। इसके बाद में आता है रिक्टर स्केल भूकंप को व्यक्त करता है। रिक्टर जो स्केल है वो कहीं ना कहीं भूकंप के परिणाम को, अवस्थिति को, अवधि में, गहनता में, किसमें इसको डिनोट करता है, किसमें इसको व्यक्त करता है? तो बता मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीट्यूड में क्या करता है? कहीं ना कहीं परिणाम में क्या करता है? परिणाम में कहीं ना कहीं इसको व्यक्त करता है। इसके बाद में आ जाएगा ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर किस में पाई जाती है बेटा? स्ट्रेटोस्फीयर में। कहां पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो कि रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। एशियाई आपदाओं का तैयारी केंद्र कहां पर स्थित? जो एशियाई जो देश होते हैं, एशियाई जो एरिया है वहां का आपदा का प्रबंधन केंद्र कहां पर है? मतलब अपन बात करते हैं तो जो एशियाई आपदा है इसकी तैयारी करने का केंद्र कहां पर स्थित है? तो बेटा ये स्थित है बैंकॉक में। कहां पर स्थित है? बैंकॉक में स्थित है। इसके बाद में आता है भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुई थी? तो एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनाइट के कारण हुई थी। डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? नेशनल फायर सर्विस जो कॉलेज की स्थापना हुई थी बेटा वो 1956 में। कब हुई थी? वो कहीं ना कहीं 1956 में हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1956। ज्वार की लहरों का कारण क्या है? ज्वार की लहरों का कारण क्या है? तो बेटा अपन बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सन, अर्थ, अर्थ ऑन द शिप। मतलब इसका क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है किस पर होता है बेटा? कहीं ना कहीं अर्थ, अर्थ की बात करते हैं पृथ्वी का, समुद्र पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं ज्वार की लहरी का कारण होता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है कि बाढ़ को रोका जा सकता है। बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? ऊपर की पट्टी हटाकर, कहीं ना कहीं जंगल की कटाई करके, कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं वनीकरण करके, कहीं ना कहीं भूमि की जुताई करके। तो कैसे अपन बाढ़ से बच सकते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा एफोरेस्ट्रेशन। क्या होता है? एफोरेस्ट्रेशन। एफोरेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? खाली पड़ी जगह पर वन लगाना। मैंने बताया था डिफोरेस्ट्रेशन का मतलब होता है वनों की कटाई करना, और एफोरेस्ट्रेशन का मतलब होता है खाली पड़ी जगह पर वन लगाना। अब आता है अपने जो कि रिक्त स्थान है। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था?
इकोसिस्टम अभी अपन ने पहले ही बात की थी, रिपीट भी हो चुका है। एक इकोलॉजी था, और इकोलॉजी अपने को पता है अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, और टेंसले ने क्या दिया था, कहीं ना कहीं टेंसले ने दिया था इकोसिस्टम, बोले तो पारिस्थितिकी तंत्र। और उनकी बात कर ले, जो इकोलॉजी शब्द दिया था वो किन्होंने दिया था, वो कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं तो वो दिया था अपने किन्होंने, अर्नेस्ट हैकल ने। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है कि जब एक समुदाय में बड़ी संख्या में लोगों को एक ही समय पर बीमारी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एपिडेमिक कहते हैं। इसके साथ में शोर की तीव्रता को किस में मापा जाता है, तो इसको तो बार बार पढ़ चुके हैं, डेसिबल या डीबी जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीबी जिसको अपन बोलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है WHO ने 11 मार्च 2020 को किस बीमारी को कहीं ना कहीं पैंडेमिक घोषित कर दिया गया था, तो बेटा कोविड। कोविड को क्या कर दिया था, कोविड को कहीं ना कहीं क्या कर दिया था, महामारी घोषित कर दिया था कोविड 19 को। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। भारत में कहीं ना कहीं NDMA का प्रमुख कौन है, किसका बेटा, NDMA का जो प्रमुख है वो कौन है बेटा, वो कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं तो PM ऑफ इंडिया। NDMA का प्रमुख कौन होगा, जो PM है, प्रधानमंत्री जो है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, NDMA का प्रमुख होगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत संसद के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था, तो 1972। रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले आया था। इसके बाद में आता है जीका वायरस के द्वारा फैलता है। जीका वायरस के द्वारा क्या फैलता है बेटा, जीका वायरस के द्वारा कहीं ना कहीं द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एसिड स्पीसीज ऑफ मॉस्क्यूटो। ठीक है, तो ये किसके द्वारा फैलता है, जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, कोई भी बाइट करता है, कोई भी अपन बात करते हैं कोई भी मॉस्क्यूटो की कोई भी स्पीसीज है, अगर वो बाइट करती है तब क्या फैलता है बेटा, जीका वायरस फैलता है। इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, अभी अपन ने पहले ही बात की थी, न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। कब मनाया जाता है बेटा, 22 मार्च को। समुद्र के नीचे भूकंप के रूप में जाना जाता है, समुद्र के नीचे जो भूकंप के रूप में जाना जाता है उसको सब मैरीन अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, सब मैरीन अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। और आई होप आप सभी की ये न्यू टाइप भी सोल्यूशन हो चुकी है। नेक्स्ट आपकी जो भी एग्जाम है बेटा उसके लिए कमेंट कर देना, और इसके साथ में ही कैसा क्या समझ में आया ये भी कमेंट कर देना। इसके साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।